मुसलमानों से दूसरी कौमें नफरत क्यों कर रही हैं? इसीलिए कि मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान वादा खिलाफी करता है, मुसलमान धोखा देता है, मुसलमान अपनी बात को पूरा नहीं करता। अगर यही मुसलमान सच बोलने लगे तो याद रखो तुम्हारा दुश्मन आज भी तुम्हें अपने सर पर बिठाने के लिए तैयार है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सेकेंडरी नंबर पे हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हम दूसरे नंबर पे हैं। अगर किसी भी चीज से इस्लाम का टकराव होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से, किसी भी कानून से इस्लाम का टकराव होता है तो हम इस्लाम के साथ हैं। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है जो इस्लाम के साथ टकराव खड़ा करता हो। हम इस देश के अंदर वफादार की हैसियत से हैं, इस बात को हमारे सारे लोग कहें कि हम इस देश के वफादार हैं। मेरा कहना है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के वफादार नहीं, हम इस देश के कुत्ते नहीं हैं। वफादार कुत्ता नौकर हुआ करे, हम इस देश के मालिक हैं। ये वो इंसान है जिनकी आत्मा तो बंटवारे के साथ चली गई पर रहते भारत में है, इसलिए इंडियन बाद में है, पहले मुसलमान है। और रही बात वफादार की, तो इन जैसे लोग कभी वफादार हो भी नहीं सकते। इनकी वफादारी सिर्फ अपनी कौम के लिए है। और ऐसे मालिक सभी प्रॉपर्टी डीलर वालों के पास बहुत सारे होते हैं जो पीछे पीछे चाबी लेकर दौड़ते हैं, उनको दलाल बोला जाता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। आप सभी भाइयों को राम राम। ये वीडियो हल्द्वानी पर है, आगे पूरी वीडियो है। और वैसे भी आपको पता है मैं मुस्लिम लोगों पर वीडियो कम बनाता हूँ और उससे भी कम दंगों पर बनाता हूँ, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा दिखाने के लिए यूट्यूब को बहुत परेशानी होती है। न्यूज कैटेगरी में अब दंगों के ऊपर फूल डालकर हम नहीं दिखा सकते, नहीं तो सच के साथ वो बेईमानी होगी। भारत जैसे देश अभी संविधान से चल रहे हैं, इसलिए सबकी अपनी अपनी पॉलिसी चल रही है, क्योंकि जिस देश में शरीयत वाली पॉलिसी होती है वहां पर डर रहता है कभी कोई बिल्डिंग के नीचे आकर फट ना जाए। वेल, जैसा दंगा मेवात में हुआ सेम हल्द्वानी में हुआ, और मेवात वाली वीडियो बनाई थी बट पब्लिश नहीं की। उसका रीजन फिर कभी बताऊंगा। बस ये समझ लो कि दोनों में सेम प्रोटोकॉल है, बस डिफरेंस यही है कि इस बार दंगा प्रशासन के साथ हुआ, जहाँ पर संविधान की रक्षा करने वाले लोग कोर्ट का ऑर्डर का पालन करते हुए पेट्रोल बम फेंकते हैं, शांति का संदेश देते हुए गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरी साइड आईपीएस ऑफिसर के सामने ही सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। वेल, ये ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाता। एक पल में ये धमकी देते हैं, दूसरे पल में ही अमन शांति वाली बात करने लगते हैं। ये सब कुछ आगे वीडियो में ऐड किया हुआ है, आप देखना। एक बरेली का मौलाना अब्दुल के पीछे खड़ा होकर अपना धंधा चलाता है, क्योंकि इसको पता है अपने कम्युनिटी के नौजवानों की इतनी तारीफ कर दो उसके सोचने और समझने की क्षमता ही कम हो जाए। फिर इनको शरीयत चाहिए, और जब शरीयत वाला देश बनता है फिर ये वहां रहना पसंद नहीं करते। इसका जिम्मेदारी ये अपने नेता या शरीयत को नहीं मानते। पर जो भारत जैसी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर इनको फ्रीडम मिलती है रहने की, खाने की और सभी रिसोर्सेज मिलने के बाद, फिर ये देश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर शरीयत रखते हैं। 24 घंटा मुसलमान 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 चलता रहता है। ऐसा क्या हो गया है भाई? चले जाओ उसके घरों में जाकर दरवाजा खोल के देख लो, देख लो अगर इतनी नफरत हो गई है तो। चल 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 1022 तारीख आ जाए। क्या बोला तूने? 1022 तारीख आ जाए, फिर तुम्हारा पाल बेका भी नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। आने वाला वक्त बताएगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी।
अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं ना नहीं मिलेगा। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? कौन से देश में हिंदू? मगर अभी मुसलमान बस किसी बात पे चुप है। जिस दिन अपनी पाएगा ना दावा कर देगा। मुसलमानों का दिल दुखाया है जी जो बात है। हिंदू लोग बहुत लग रहे हैं। जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना तो निमेट देंगे सबको, मगर अभी बस मजबूरी में चुप है। मोदी जी को उड़ा दिया जाए। तुम्हारा क्या नाम? मुस्तकीम उमर मस्जिद। निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होती लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। सर मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से प्लानिंग की थी, क्योंकि छतों से पत्थर रुक ही नहीं रहे थे। छतों पे ईंटें पत्थर और लगातार, मतलब नीचे इतनी पत्थरबाजी नहीं थी जितनी ऊपर से हो रही थी, इसीलिए सर फटा है। ऊपर से फेंक रहे थे। ये ऊपर से आया पत्थर? हाँ जी, ऊपर से आया ना ये। तब सामने से मारे आदमी तो बचेगा, ऊपर से पड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन मार रहा है। बच्चे जरा से बच्चे पत्थर मार रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, महिला तक पत्थर कर रही थी, जबकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर महिलाएं जो है एक सम्मान करती है किसी व्यक्ति, लेकिन इनके यहाँ तो इन समुदाय के अंदर साफ तौर से कहा जाता है कि अगर खून निकलता है तो और मारो। और भी तो पत्रकार थे, उनको कोई ना उनकी गाड़ियां टूटी, ना उनको जलाया गया, ना उनको मारा गया। सिर्फ हिंदू पत्रकारों को क्यों मारा गया? जितने भी मेरे पत्रकार बंधु सारे हिंदू पिटे हैं। हल्द्वानी में और भी तो पत्रकार हैं, वो क्यों नहीं पिटे? वो भी मौके पे थे। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमने घेर लिया। वहाँ टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे। तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल रखे थे, वो गोलियां भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, एक आते समय जब हम 11 बजे आ रहे थे, गाड़ी में लेके आ रहे थे, इतनी बड़े पत्थर फेंका उसने गाड़ी में, और वो पकड़ा तो भैया लोगों ने, पुलिस स्टाफ वालों ने, भैया लोगों ने पकड़ा तो उसको पीटा तो कह रहा था मैं बरेली का हूँ। A few moments later. जिस पर अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर पथराव हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। वाह 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 वाह। म्यूजिक। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। फरियाद नाम। फरियाद कहाँ से आए आप यहाँ पर? हम तो बहुत साल से ही रह रहे हैं। कितने साल से? कम से कम 40-45 साल। 40-45 साल हो गए रखते रहते। 40-45 साल? हाँ, यहाँ तो बहुत टाइम हो गया। रेलवे वाले कह रहे उनकी जमीन है। रेलवे की तो जमीन है। रेलवे की जमीन है तो रेलवे की जमीन है। तो फिर खाली करने में क्या दिक्कत है? खाली करने में कहाँ जाए फिर? अब हमारी जन्मभूमि यही कि हम कहाँ जाएं? बच्चे की जन्मभूमि यही कि बच्चे की पैदाइश यही कोई। हमारी उम्र है 60 साल। 60 साल। और आप 40-45 से यहाँ पर आए तो जन्मभूमि तो कहीं और होगी ना? बहुत आदमी हमारे दादा के दादा यही रहते थे पहले से। देख लो अगर इतनी नफरत हो गई है। मैंने अमन की बात की है, शांति की बात की है, भाईचारे की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है?
इन्हें अपने नौजवानों को, अपने देश के बच्चों को गांधी बनने की प्रेरणा देनी चाहिए या गोडसे बनने की प्रेरणा देना चाहिए? कत्ल करने की या लोगों के साथ मोहब्बत का रवैया रखने की प्रेरणा देनी चाहिए? ये कैसे राक्षसों को लोग अपना धर्म गुरु मान लेते हैं? जब गजब टोपीबाज आदमी हो। इसीलिए कि मुसलमान झूठ बोलता है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म